श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन का जो वास्तविक चित्र है वो क्या है, और मानस के जो पात्रों के माध्यम से हमें हमारे जीवन का के अंतःकरण का जो चित्र खींचा गया है, उससे हम अपने जीवन को देखने का प्रयास करें। मानस में एक पात्र है प्रताप भानु। प्रताप भानु का जो चरित्र है वो हमारे जीवन से मेल खाता है। आज का जो आधुनिक मनुष्य है उसके मन में क्या विकृतियां हैं और क्या विशेषताएं हैं, और उसका जीवन कैसे नीचे की ओर जाना शुरू होता है। प्रताप भानु एक राजा का पुत्र है। पिता वनवास के लिए तैयार हो गए। प्रताप भानु ने राज्य को आसानी से स्वीकार कर लिया। जब हम अधिकार को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी क्षुद्रता का भान है। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो गरिमामय है। हमने जानबूझ करके अपने को दरिद्र बना लिया है, दीन बना लिया है, दुखी बना लिया है। दीनता और दरिद्रता हमारी खुद की नहीं है। ये दीनता और दरिद्रता हमने अपने जीवन में स्वीकार की है। धन नहीं है तो हम गरीब हो गए, साधन नहीं है तो हम दुखी हो गए। तो ये सब मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। लेकिन ये जो दुर्बलताएं हैं ये स्वाभाविक होती हैं। तो पहली कमजोरी प्रताप भानु की ये है कि अधिकार को, सत्ता को स्वीकार करने में उसे कोई संकोच नहीं है। दूसरी कमजोरी क्या है कि वो विश्व विजय के लिए प्रस्थान करता है। जो हमें मिला है उतने से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें उससे ज्यादा चाहिए। वो विश्व विजय की यात्रा पर निकलता है। विश्व विजयी हो गया, सारे राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसे किसी का न धन चाहिए न किसी की सत्ता चाहिए। वो कहता है कि हमारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लो आप। तो अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर ली। लेकिन एक राजा है, कहता है कि हम तुम्हें श्रेष्ठ क्यों माने। जो रोग प्रताप भानु को वही उस राजा को भी है। उसने कहा हम राज्य छोड़ सकते हैं, सत्ता छोड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, पर तुम्हारी श्रेष्ठता न स्वीकार करेंगे। ये मात्सर्य की वृत्ति है, ये ईर्ष्या की वृत्ति है। वो राजा चला गया, राज्य छोड़ दिया उसने। प्रताप भानु की जो तीसरी दुर्बलता है वो उसका मिथ्याचार है। मिथ्याचार क्या कि योद्धाओं में वो सर्वश्रेष्ठ अपने को दिखाना चाहता है और यज्ञों में कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी निष्कामता नकली है। अगर उसके जीवन में निष्कामता घटित हो गई होती तो वो कपट मुनि से कुछ मांगता नहीं। तो वो योद्धाओं में अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है
और वो त्यागी और निष्काम भी अपने को दिखाना चाहता है। तो जो तीसरी दुर्बलता है उसके जीवन का मिथ्याचार है। और आज क्या है कि हम न तो अपने भावों के हिसाब से बोल पाने में स्वतंत्र हैं, न चलने में स्वतंत्र हैं। हमें व्यवहार में एक मुखौटा बनाना पड़ता है। तो ये जो नकली जीवन जीने का अभ्यास है हमारे जीवन में हावी हो जाता है। अगर हम वही बोल दें जो हमारे मन में है तो दिन में जाने कितनी बार संकट में पड़ जाएंगे हम। तो मन में चाहे जो कुछ हो, हम बोलते वही हैं जिससे व्यवहार चलता रहे। और चौथी उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है कि उसके जीवन में दंभ प्रकट हो गया। कपट मुनि के सामने जब गया तो कपट मुनि ने उन असंभव चीजों की ओर उसे आकृष्ट कर दिया जिनकी ओर मनुष्य जाना चाहता है। देखिए, प्रताप भानु की जो मांग है वो हमारी सबकी मांग है। प्रताप भानु की मांग क्या है कि कभी बुढ़ापा ना आए, जरा कभी हमारी मृत्यु ना हो, और जीवन में कोई शरीर में हमारे और जीवन में कोई दुख ना हो, जरा मरण दुख रहित तनु, और समर जीते जनि कोई, और हमारा कोई प्रतिद्वंदी ना हो कि हमें जीत ले, और एक छत्र सारी पृथ्वी में केवल हमारा राज्य हो, एक छत्र रूपहीन मही राज कल्प सत होय। 100 करोड़ कल्पों तक हमारा राज्य हो। अभी इनमें से कौन सी ऐसी मांग नहीं है जो हमारे जीवन में न हो? और अगर ये मांग हमारे जीवन में है तो फिर इन मांगों का परिणाम ये होगा कि हमारा जीवन या तो रावणत्व की ओर चला जाएगा या तो हमारा जीवन दुख की ओर चला जाएगा। तो प्रताप भानु ने पहली बार जाकर के उस कपट मुनि के सामने हीनता उसको अपने जीवन में दिखाई दी। क्यों? कि लगता है कि जब से इनका जन्म हुआ तो वही शरीर है। संसार में जो पाया जा सकता था वो सब पा चुका था वो। लेकिन संसार में बाहर से आप चाहे जितना पालें, अगर आपने अंदर की पूर्णता नहीं पाई है तो आपका जीवन जो है पूर्ण नहीं हो सकता। तो अब वो क्या करता है कि उस कपट मुनि से छल करता है। पहले अपना नाम नहीं बताता और बाद में जब श्रद्धा बढ़ती है तो अपना नाम बता देता है। तो ये जो प्रताप भानु का मनोभाव है वो हमारे जीवन पर हावी है। और उसने क्या किया? कपट और दंभ, ये उसके जीवन में ये दोनों हैं। जब उसने कहा कि तुम अपने पुरोहित का अपहरण करवा देना, इसके लिए राजी हो गया। पत्नी से छल करने को राजी हो गया। किसी से कुछ बताया ही नहीं उसने। तो ये जब प्रवृत्ति आ जाती है, हम महत्वाकांक्षा के कैद में महत्वाकांक्षा के कारागार में कैद हो जाते हैं, तो हमारा जीवन रावणत्व की ओर जाने लगता है। तो जो प्रताप भानु का जीवन है, आप देखिए प्रताप भानु के जीवन की कहानी क्या है। वो सब कुछ उसे उपलब्ध है, लेकिन वो शिकार के लिए वन को जाता है। अब शिकार में क्या है कि उसने दिन में कई शिकार मारे। ठीक है, राजा को हिंसा स्वीकार करनी पड़ती है, उसे निपुण होना चाहिए, योद्धा होना चाहिए। लेकिन उसके मन में जो प्रवृत्ति है
दूसरों के सामने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की, ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में हमको कष्ट में डाल देती है। उसने जब बाण मारा तो बाण चूक गया, तो उसको लगता है कि योद्धाओं के मन में जो छवि मेरी बनी है कि हमारे राजा के बाण अमोघ हैं, ये मूर्ति खंडित हो गई योद्धाओं के मन में। और अगर ये मेरी वाली ये मूर्ति खंडित हो गई तो कोई ना कोई मेरा प्रतिद्वंदी तैयार हो जाएगा, तो मेरी ये जो मूर्ति है खंडित न होने पाए। इसके चक्कर में उसने क्या किया, वो मृग के पीछे लगा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, वो कहीं दिखाई देता है, कहीं छिप जाता है। और गोस्वामी जी ने लिखा कि अति अकेल बन विपुल कलेशु और तदपि न मृगमग तजई नरेशु। वो अकेला है और जंगल में बड़े कष्ट हैं, लेकिन वो जो है उसका पीछा करना नहीं छोड़ता, उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। क्यों? ये जीवन के नष्ट होने की कहानी है। हम जीवन में लाखों ऐसी वस्तुओं के पीछे पड़ जाते हैं जिनका जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, पर जो हम चाहते हैं वो हमें मिलना ही चाहिए, और लोगों की नज़र में हमें सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन को भटका देती है। राजा के लिए क्या वो शिकार इतना आवश्यक है कि उसके लिए इतना श्रम और संकट उठाया जाए? आप अपने जीवन को देखिए, अधिकांश लोगों के जीवन में ये होता है कि जिसे वो पाना चाहते हैं, जिसे प्रतिष्ठा मानते हैं अपनी, वो मिलना चाहिए जीवन में, चाहे जितना संकट आ जाए, चाहे जितना दुख आ जाए। आज हमारे जीवन में संकट और दुख क्यों है? हमने जीवन यापन की लगभग सारी वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति को आज के जीवन में उपलब्ध हो गई, लेकिन उसके जीवन में दुख क्या है? उसके जीवन में एक दुख तो है तुलना का, कि हम दूसरों से आगे हैं कि नहीं हैं, और उससे भी बड़ा दुख ये है कि हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। अब देखिए, दृष्टिकोण ये ठीक नहीं है। जीवन में हमें वो पाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो जाए, हमारे जीवन में तृप्ति मिल जाए, हमारे जीवन में आनंद मिल जाए, हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। लेकिन दूसरों की नज़र में हम सबसे श्रेष्ठ बन जाएं, जब ये सिद्ध करने के लिए हम अपना जीवन लगा देते हैं, तो हम रावण बनने की ओर पहले कदम बढ़ा चुके। ये जो श्रेष्ठता का रोग है, मैं सबसे अद्वितीय बना रहूं, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, ईश्वर का अंश है, उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन जब बाहरी दृष्टि से वो लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ होना चाहता है, जब वो अपना मूल्यांकन अपने जीवन की दृष्टि से न करके समाज की दृष्टि से करने लगता है, तब जीवन संकटग्रस्त हो जाता है, दुख की ओर जाने लगता है। तो ये जो मिथ्या प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा क्या है? हमने बाजार भाव से अपना मूल्य नहीं रखा। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो मूल्य है, हम जो अपना मूल्य माने हैं संसार वाले, उसी मूल्य से हमको आंकें, लेकिन ये संभव नहीं।
तो प्रताप भानु जो अद्वितीय बनने की कोशिश करता है वो उसके जीवन के मार्ग को भटका देती है। हमारे जीवन में भी यही कमी है कि जो अद्वितीय होने की चाह है, लोगों की नजर में श्रेष्ठतम होने की जो चाह है, आप अपने जीवन को उठा करके देखें। हम लोग जब अपने जीवन को देखते हैं तो जिन चीजों की हमने पाने की कल्पना की थी उनमें से अधिकांश हमें जीवन में मिली, लेकिन वो मिलने के बाद हमारे जीवन में तृप्ति आई क्या, आनंद आया क्या, पूर्णता की उपलब्धि हुई क्या? हमें ऐसा लगा कि कुछ अब पाना शेष नहीं रह गया। तो जो अद्वितीय बनने की चाह है, जो अपने को श्रेष्ठतम सिद्ध करने की चाह है, ये मनुष्य के जीवन को भटका देती है, क्योंकि उसका कोई वास्तविक मूल्य है ही नहीं। आप दूसरों की नज़र में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि हमारा जीवन जो है किस प्रकार से आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, लोगों की नज़र में हम श्रेष्ठ बने कि न बने। तो अब प्रताप भानु मिथ्या प्रतिष्ठा के पीछे, उस सुअर के पीछे लग गया। अब देखिए, हम अपने जीवन को तौलें। प्रताप भानु जिस सुअर के पीछे जा रहा है वो लोभ है, और जिस पर बैठा है वो पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का घोड़ा लोभ के सुअर को कभी नहीं पा सकता। क्यों? कि हम 10 लाख में पहुंचे तो लोभ का सुअर जो है 1 करोड़ में खड़ा है। हम 1 करोड़ में पहुंचे तो वो 100 करोड़ में खड़ा है। हम 100 करोड़ में पहुंचे तो वो 100 अरब में खड़ा है। तो किसी के जीवन में संभव नहीं है कि वो लोभ के सुअर को मार सके। देखिए, भगवान राम ने सुअर के, मृग के पीछे दौड़ करके क्या बताया कि लोभ का सुअर, वो लोभ का जो हिरन है, चाहे सुअर कह लीजिए चाहे हिरन कह लीजिए, बाहर से देखने में जितना आकर्षक है वो अंदर से कुरूप है, वो राक्षस है। जिस हम उपलब्धि के लिए आज परेशान रहते हैं, वो अगर मिल भी जाए, पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, शक्ति मिल जाए, अर्थ मिल जाए, तो क्या होगा? उससे तृप्ति मिलती है क्या? उससे हमारे जीवन में जो तनाव आता है, जो व्यवस्थाओं को संभालने की झंझट करनी पड़ती है, उससे हमारा जीवन दुख की ओर जाने लगता है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि उस सुअर को, उसको, वो जो मृग है सोने का, उसको बाण चला करके मार देते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो पहले सुनहला दिखाई दे रहा था, बाद में राक्षस हो गया। यही लोभ है कि बाहर से बड़ा आकर्षक है पर अंदर से राक्षस है वो। तो ईश्वर तो ठीक है, वो ईश्वर हैं, वो लोभ के सुअर को वेद करके उन्होंने बता दिया, लेकिन मनुष्य अधिकांशतः उस आकर्षण में फंस जाता है और उसको पा नहीं पाता और भटक लग जाता है। तो प्रताप भानु उसको नहीं पा पाया। किसी के जीवन में भी लोभ पूरा नहीं हुआ। अब सुअर खो गया, और जब खो गया तो प्रताप भानु जंगल में भटक गया। ये जंगल कौन है? ये हमारा जीवन है, ये जंगल। और हम इस जंगल में भटक जाते हैं, लोभ के जंगल में, काम के जंगल में, क्रोध के जंगल में। अपने जीवन को इन जंगलों में हम खो देते हैं, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और एक कमी और देखिए प्रताप भानु की, वो बड़ा धार्मिक दिखाई देता है, पुराण सुनता है, परोपकार के तमाम काम करता है,
जहाँ लगे कहे पुराण सुति, एक एक जप जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। बाहर से बड़ा धार्मिक है, बड़ा भक्त दिखाई देता है, पर बाहर से किसी का चरित्र बड़ा धार्मिक और भक्त दिखाई दे तो आप उसको मान न लीजिए। जब संकट का समय आया, अकेले हो गया, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अति अकेले मन विपुल कलेशु और तदपि न मृगमग तजई नरेशु। वो अकेला नहीं है, अति अकेला हो गया। अति अकेले का अर्थ है कि हम जब अकेले होते हैं तब भी हमें भरोसा रहता है कि ईश्वर हमारे साथ है, और जब हम अकेले हों और ईश्वर भी हमारे साथ न हो तो हम अति अकेले हो गए। तो प्रताप भानु यदि भक्त होता तो उसे संकट में भगवान की याद आती, तो संकट में भगवान की याद नहीं आई, इसलिए भक्त नहीं है। और बाहर से बड़ा धार्मिक और परोपकारी दिखाई देता है, लेकिन अपने गुरु का हरण कर लेने में उसे कोई संकोच नहीं है, उसे अपनी पत्नी से झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं है। वो न अपने भाई को बताता है, न सेनापतियों को बताता है। तो जब प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से एक दिन में राक्षस नहीं हो गया, वो कपट को, आसुरी वृत्तियों को एक एक करके जीवन में स्वीकार करता चला जाता है। हम अधिकांश जो धार्मिक लोगों को देखते हैं उनमें से बहुत कम सच्चे लोग होते हैं। अधिकांश की प्रवृत्ति प्रताप भानु जैसी होती है, बाहर से बड़े अच्छे पर अंदर से वही प्रवृत्तियां जो प्रताप भानु के मन में है वही उनके जीवन में होती हैं। तो कोई जीवन में कोई चमत्कार वैसा नहीं हुआ उसके कि वो लगता है कि ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस हो गया। वो क्रमशः कपट को, दंभ को, लोभ को, महत्वाकांक्षा को, ईश्वर के विस्मरण को, वो उसके जीवन में ईश्वर विस्मृत हो गया है। इन सब प्रवृत्तियों में वो क्रमशः राक्षस होने की यात्रा शुरू कर देता है। और ब्राह्मणों ने भी एक गलती की। वो जब आया, गुरु उसका जो बनाता है वो भोजन उसने बनाया और ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। आकाशवाणी हुई, उठो विप्र निज निज गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। इसको, इस भोजन को न करना, बड़ी हानि है इसको खाने से। ब्राह्मणों को आदेश नहीं दिया गया कि श्राप दे दो। आकाशवाणी तो ईश्वर की वाणी है, वो पूर्ण वाणी है। ब्राह्मणों ने आधा माना और आधा नहीं माना। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जय सतह समेत परिवारा, और सम्मत मध्य नाश तो होई, और जलदाता कुल बचे न कोई। अब वो जब श्राप दे दिया तो वहां कुछ नहीं था, उसने माफी मांगी। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, और किए अन्न था होए नहीं, विप्र श्रापति घोर। देखिए, आप ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं और अगर उसको वापस लौटाना नहीं जानते तो ये तो बड़ा वैसा विषय हो गया। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, उसका काट नहीं बताते। तो इस श्राप से ब्राह्मणों की महिमा नहीं बढ़ी। उसने जब वो रावण बना तो अपने भोजन के लिए ब्राह्मणों को ही चुना। तो बाहर से लगता है रावण ब्राह्मणों को खा रहा है, पर अंदर से देखिए ब्राह्मणों का श्राप ही ब्राह्मणों को खा रहा है। और जीवन का एक सत्य और यहां प्रकट होता है कि आप किसी को बुरा न बनाइए। अगर अच्छा नहीं बना सकते तो बुरा तो बनाइए ही नहीं। हमें तो प्रयत्न करना है कि हमें अच्छा बनना है। लोग दूसरों को अच्छा बनाने के चक्कर में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं, वो सास कहती है बहू को कि हम तुम्हें सुधार देंगे, और बहू कहती है सास को कि हम तुम्हें सुधार देंगे।
तो हमारा पूरा जीवन दूसरों को सुधारने के चक्कर में नष्ट हो जाता है। सब हमारे अनुकूल चलें, हम जैसा चाहें वैसा चलें, ये असंभव मांग जब हम अपने जीवन में रखते हैं कभी पूरी नहीं हो सकती। हमने अपने सुखी रहने की इतनी असंभव शर्तें बना ली हैं कि कभी हम हो ही नहीं सकते। तो अब जो है प्रताप भानु जो राक्षस बन गया, तो वो क्रमशः आसुरी वृत्तियों को अपनाता जा रहा है। तो ब्राह्मणों का श्राप ब्राह्मणों के लिए बहुत घातक साबित हुआ क्योंकि उन्होंने प्रताप भानु को बुरा बना दिया। एक नाव जा रही है नदी में, तो 4, 6, 8 लड़के हैं, एक महात्मा जी बैठे हैं, तो उनको परेशान कर रहे हैं। अंत में क्या हुआ कि वो इतना परेशान कर रहे हैं कि उन्होंने जूता रख दिया महात्मा के सिर में। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुम कहो तो मैं इस नाव को पलट दूं, ये सारे लड़के डूब जाएं। तो महात्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप पलटने चाहते हैं तो इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, जिनसे इनके मन में ये वृत्ति ही समाप्त हो जाए मुझे परेशान करने वाली। अगर आपके मन में पलटने की आ गई है तो मैं ये नहीं कहता कि न पलटो आप, पर इनकी बुद्धि को पलट करके शुद्ध कर दीजिए। तो जो क्रोध है ब्राह्मणों का, जिसने राक्षसों का निर्माण कर दिया, प्रताप भानु में कमियां हैं वो ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों के क्रोध ने भी राक्षस का निर्माण कर दिया। और जब हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले को राक्षस कहते ही नहीं, बना भी देते हैं। तो चाहे हम क्रोध में हो, सामने वाले को बुरा न बनाए, ना अपने को बुरा बनाए। तो जब रावण के रूप में जन्म लेता है प्रताप भानु, तो सबसे पहले बदले के लिए वो ब्राह्मणों को चुनता है, देवताओं को चुनता है। देवताओं को कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी आहुतियां दी और तुमने संकट में मेरी सहायता नहीं की। ब्राह्मणों से कहता है कि तुम मिथ्या लाभ करते हो, तुम्हारी अगर बात सही होती कि ये तो धर्मस्ततो जया है, तो मैं राक्षस क्यों बनता। तो वो देवताओं के खिलाफ है, यज्ञ के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये प्रतिक्रिया है। तो हम अपने जीवन को जांचें, देखें कि जो मांगे प्रताप भानु की हैं वही तो हमारी नहीं है। और अगर वही हमारी मांगे हैं तो अंदर से हमारा जीवन स्वच्छ हो गया है कि नहीं हो गया। और अगर स्वच्छ नहीं है, हम महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं, लोभ के पीछे दौड़ रहे हैं, और जो आवश्यक नहीं है जीवन के लिए, जब वो हमारी मांग बन जाती है, क्योंकि हमें दूसरों की नज़र में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, तो जब हम दूसरों की नज़र में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आवश्यक नहीं है कि श्रेष्ठता के लिए हम जो चाहते हैं वो ठीक ही हो। तो हमारा जीवन रावण बनने की ओर चल देता है। तो हम विचार करके देखें कि प्रताप भानु के अंतर्मन में जो वृत्तियां हैं वो हमारे जीवन में तो नहीं हैं, और अगर वो हैं तो हम अपने जीवन से उन वृत्तियों को निकालें और उनको निकाल करके हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र।